जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे और इसके बारे में जानेंगे जो इंडियन रेलवे की टॉप की वैकेंसी निकल कर आई है। ठीक है, और वो भी कितनी पोस्ट की, तो 756 पोस्ट, 756। और जो लड़के आईटीआई किए हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई। तो आप लोग इस फॉर्म को छोड़ना ही मत, इस फॉर्म को पक्का भरना। और फॉर्म की चार्ज कितनी है, तो अगर आप एसटी और एसी से बिलोंग करते हैं तो नॉन कॉस्ट एक भी पैसा नहीं लगेगा। अगर आप ओबीसी से जनरल से बिलोंग करते हैं तो मात्र 100 रुपये लगेगा। एग्जाम वगैरह कुछ नहीं देनी है और आपका डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनकर आएगा। एलिजिबिलिटी की मैं बात बता दूं तो एलिजिबिलिटी में आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 10th पास होना चाहिए विथ 50% मार्क्स। और आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए किसी भी ट्रेड से, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, मैकेनिज्म, डीजल इंजन। अगर आपने आईटीआई कंप्लीट किया है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज की बात कर लें तो एज आपकी जो होनी चाहिए वो 15 साल से 24 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल और एक्स्ट्रा भर सकते हैं। और अगर आप एसटी एसी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में 5 साल छूट मिलेगी। ठीक है, फॉर्म भर सकते हैं। और एग्जामिनेशन की हम लोग बात कर ले तो एग्जामिनेशन इसमें नहीं होगा, डायरेक्ट आपके मेरिट लिस्ट बनकर आएगी। आपका आईटीआई में जितना परसेंट होगा और आपके 10th के मार्कशीट में जितना परसेंट होगा, दोनों को परसेंट को इक्वल करके 2 से डिवाइड किया जाएगा। और डिवाइड होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट जनरेट किया जाएगा। तो चलिए मैं आपको इंडियन रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूँ और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है और उसमें आपको क्या क्या छूट मिलने वाली है। तो भाई आप अगर आईटीआई किए हो तो ज्वाइन कर लो यार, इतना मत सोचो। तो चलिए हम लोग उनके ऑफिशियल। तो दोस्तों, जैसा कि मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ, आने के बाद जनरली आपको कुछ नहीं करना है, खाली टाइप कर देना है sarkariresult.com। ठीक है, sarkariresult.com टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद ये आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये नीचे आने के बाद ये आपको दिखाई दे रहा है ईस्ट कोस्ट रेलवे अप्रेंटिस फॉर्म 2020। ठीक है, तो इसको जनरली आपको इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसा कि आप आ रहे हैं, यहाँ पर सब नोटिफिकेशन वगैरह आपको बताया हुआ है कि किस में क्या करना है। ठीक है, अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। जो फॉर्म स्टार्ट है वो 8 फरवरी से है और 7 मार्च तक इसका फॉर्म का लास्ट डेट है। ठीक है, मेरिट लिस्ट इसमें कैसे आएगा वो आपको बता दिया जाएगा कि कैसे मेरिट लिस्ट आएगा। पोस्ट की बात करें तो देख रहे हैं 756 पोस्ट आई है। और जो लड़के आईटीआई पास कर चुके हैं उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है भाई, एकदम करना ही है। ठीक है, क्लास 10th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और आईटीआई में आप पास होने चाहिए किसी भी ट्रेड से। ठीक है, कौन कौन से, तो देखिए फीटर में 48 है, वेल्डर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिकम हो गया, वायरमैन, कारपेंटर, पेंटर। ये सिर्फ ये मत समझिए, फिर एक दूसरा ये खुदरा रोड डिवीज़न में सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आई है वो फीटर ट्रेड की आई है। देख रहे हैं फीटर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी, वेल्डर डिवीज़न में देख रहे हैं फीटर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो ये आपको देखना है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें नोटिफिकेशन क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके मैं आपको A to Z सारी चीज़ें आपको इसमें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 8 फरवरी से ही शुरू हो गया है और इसका जो लास्ट डेट है वो 7 मार्च तक है। तो 7 मार्च तक लास्ट डेट है, तो प्लीज़ आप लोग फॉर्म को फिलअप कर दें। मोड ऑफ सिलेक्शन वो कैसे करेगा, तो देखिए सिलेक्शन करने का जो उसका प्रोसीजर होगा, देखिए वो क्या बोल रहा है। सिलेक्शन विल बी मेरिट लिस्ट, इसमें आपको एग्जाम वगैरह कुछ नहीं देना है। ठीक है, मिनिमम 50% मार्क्स, ITI इन ट्रेड अप्रेंटिसशिप इज डन, मार्क्स इज पैनल विद द प्रिपेयर द टेकिंग एवरेज percentage obtained the candidate both the matriculation ITI examination equal to weight to the both and candidate 80 to 55% matriculation and 90% ITI then qualify marks selection of इतना कहने का मतलब है कि अगर आपका मैट्रिक में 80 नंबर है और आईटीआई में मान लीजिए मैट्रिक में 80% है और आईटीआई में भी 80% है, तो दोनों आपका हो गया 169 और इसका हाफ करेगा, हाफ करके आपका कितना हो गया 80%। तो ठीक है, तो यही दोनों का मिलाकर परसेंटेज निकाल कर ही आपका मेरिट लिस्ट बनाएगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट बदलने के बाद आपका एक मेडिकल वगैरह होगा और मेडिकल के बाद आपको भेज दिया जाएगा अप्रेंटिसशिप में ट्रेनिंग के लिए।
अप्रेंटिसशिप का फॉर्म इतना है, खुर्दा पोस्ट में इतना है, वॉलंटियर पोस्ट में संबलपुर में इतना। टोटल कितनी पोस्ट आई है? तो 756 पोस्ट आई हुई है, ठीक है। और ये देखिए टोटल आपको दिखाया गया है कि फिटर, थी मैकेनिकम, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, सब यहाँ पर पोस्टेज आपको दी हुई है, ठीक है। अब चल लेते हैं सीट में। सीट में क्या बोल रहा है? तो देखिए सीट में उसने क्लियरलीफाई ऑलरेडी कर दिया, ठीक है। कैंडिडेट शुड हैव बी कंप्लीटेड 15 ईयर्स एंड शुड नॉट बी कंप्लीटेड 65। कहने का मतलब है कि जो आपकी उम्र होनी चाहिए 15 से लेकर 24 के बीच होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एसटी और एससी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल आपको एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल और आपको एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, यानी 27 साल तक और 29 साल तक फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, यही बोला है। लेकिन उसके लिए आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। एक सर्विसमैन का भी यहाँ पर कोटा है, ठीक है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको स्टाइपन वगैरह में क्या मिलेगा, ठीक है। ये देखिए ये भी यहाँ पर एचओडी वगैरह, लोकोमोटिव, कार्गो, तो ये अप्रेंटिस कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट पहुंचाएगा, ठीक है। पेमेंट मोड देखिए क्या बोल रहा है, आपको पेमेंट कैसे करना है? तो ये वाले ऑप्शन से जाकर पेमेंट करना है। और आप सरकारी और नॉन सरकारी किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने अगर किया हुआ है एनसीवीटी या एससीवीटी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा, पहले आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं कि ये स्टाइपन हम लोग को क्या क्या मिलेगा, ठीक है। स्टाइपन जरूरी है, ठीक है, मैंने पैसा क्या मिलेगा ट्रेनिंग बेस। सेलेक्टेड कैंडिडेट बी इंगेज अप्रेंटिस फ्रॉम द पीरियड एप्लीकेशन ऑफ द। कहने का मतलब है कि जो रूल रेगुलेशन होगा स्टेट गवर्नमेंट का उसी हिसाब से आपको क्या मिलेगा, देखो एग्रीमेंट आपको भर के जाना है, जो कॉन्ट्रैक्ट भरेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट तक आपको काम करना है। मेडिकल फिटनेस आपको बता दिया जाएगा कि कैसे मेडिकल फिटनेस लिया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर रहने खाने का व्यवस्था आपको स्वयं करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको प्रोवाइड नहीं कराएगी क्योंकि इसमें अब में है। एनेक्स 1 में देखिए अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट एसटी या एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको ऐसा फॉर्म फिलअप करके क्या करना है, तो ब्लॉक में अपना सबमिट करना है, ठीक है। और इस पर स्टाम्प मोहर लगवाना है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो इसका प्रिंट आउट निकलवाइए, प्रिंट आउट निकलवा कर इसको फॉर्म को फिलअप करके अपने ब्लॉक में जमा करके लगवाइए और जमा कीजिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऐसा निकलवाइए और डॉक्टर से इस पर मोहर स्टाम्प लगवाइए और लगवाने के बाद इसको जमा कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो प्लीज़ आप लोग इसको फॉर्म फिलअप करो, भरो। रेलवे से अगर अप्रेंटिस कर लेते हो तो जॉब के लिए आपको भरमार हो जाएगी, जॉब की आपकी कभी कमी नहीं होगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल का नाम है अंसारी जीएस एकेडमी, तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और दूसरा चैनल जो है सेलर अंसारी, उस पर मैं आज 5 बजे से लेके 6 बजे तक लाइव आऊँगा और वहाँ पर हम लोग अपना क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्या? तो ऑनलाइन लाइव सेशन पर हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।